हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हॉर्नबिल द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं, जिनकी आपको टाइम ड्यूरेशन की लाइफ की दिख रही होगी। खुशवंत सिंह वॉज वन ऑफ द मोर प्रोमिनेंट इंडियन राइटर्स एंड कॉलमनिस्ट इन द स्टोरी द ऑथर ड्रॉज अ पेन। मतलब इस स्टोरी में जो खुशवंत सिंह है ऑथर है, वो अपनी दादी माँ के एक पेन का पोर्ट्रेट कई तरह के थे। कार्डबोर्ड का होता है, एक अगर इंसान पेन से स्केच करता है तो उसे भी पोर्ट्रेट कहा जा सकता है, करते हैं। और उसमें लिखते हैं कि ये मेरी दादी माँ और मेरे रिलेशन का अकाउंट है, उसके उपलक्ष्य में है। अब अगर अपीयरेंस ऑफ दादी माँ की बात करें तो ओल्ड शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बैंड उनका अपीयरेंस था। उनके जो बाल थे वो सिल्वर कलर के थे, उनके चेहरे पे जो झुर्रिया वाले चेहरे थे उन पे बहले रहते थे। शी होबल वो पूरे घर में सफ़ेद कपड़ों में घुमा करती थी, और उनका एक हाथ उनकी कमर पे रहता, क्योंकि थोड़ी सी उनकी कमर में तकलीफ़ थी, इसलिए थोड़ी मुड़ी हुई थी। उनका हाथ एक उनकी कमर पे रहता था और दूसरा जो मालाएं जपते हैं ना उसमें रहता था। ऑथर रिमेंबर, उसे याद है कि उसकी दादी प्यारी तो नहीं लेकिन खूबसूरत ज़रूर थी। वो अपनी दादी को एक विंटर लैंडस्केप से कंपेयर करता है, क्योंकि उनका चेहरा काफ़ी काल्म, एक दयालु सा था। अगर रूटीन की बात की जाए, डेली रूटीन था, जबकि खुशवंत सिंह ऑथर थे जो वो अपने विलेज में थे, तो उनका रूटीन ये हुआ करता था कि उनकी जो दादी माँ हैं वो उन्हें स्कूल के लिए उठाया करती थी, उनकी स्लेट पे प्लास्टर करा करती थी, उनके लिए नाश्ता तैयार करा करती थी और उन्हें स्कूल तक छोड़ने जाया करती थी। जब वो अल्फ़ाबेट पढ़ा करते थे तो दादी वहाँ पे मंदिरों में जाके, जो कि स्कूल के पास था, वहाँ पे स्क्रिप्चर पढ़ा करती थी। और जब वो लौटती थी घर पे ऑथर के साथ, तो वो गली के कुत्तों के लिए कुछ रोटियां लाया करती थी। दादी का नेचर काफ़ी अच्छा था। अब उनके जीवन में उन दोनों के रिश्तों में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब फैमिली जो होती है वो सिटी में रहने लगती है। जब सिटी में रहने लगती है, जो ऑथर होता है वो सिटी स्कूल में जाता है, वो भी मोटर बस में, क्योंकि दादी से कंपनी नहीं दे पाती, और इंग्लिश पढ़ता है। और इंग्लिश में क्या, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो आपने पढ़ाई होगा 9th में, आर्किमेडिस प्रिंसिपल, ये सब पढ़ता है। दादी को ये सब समझ में नहीं आता। दादी को लगता है कि ये सब वेस्ट है, कि उनके अनुसार तो बच्चों के स्क्रिप्चर भगवान के बारे में पढ़ाना चाहिए। दादी इससे खुश नहीं रहती हैं। और फिर जब स्कूल वाले बच्चों को म्यूज़िक लेसन सिखाते हैं तो दादी को ये सुन के बुरा लगता है, क्योंकि उनके अनुसार जो जो म्यूज़िक होता है वो बच्चों के लिए नहीं होता, एक सब परिवार के लिए नहीं होता है, इसलिए दादी को ये अच्छा नहीं लगता। जब ऑथर यूनिवर्सिटी चला जाता है तो एक उसे अलग कमरा दे दिया जाता है, जिससे अपनी स्टडी अच्छे से फोकस कर ले। आप भी अलग कमरा यूज़ करते होंगे। द कॉमन लिंक, उनकी फ्रेंडशिप में जो एक लिंक था ना, वो एकदम गायब सा हो जाता है, जिसे लेके वो खुश नहीं होते। दादी को तो बुरा लगता है, लेकिन खुशवंत सिंह एक ऑथर जो है वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। वो अपना टाइम, दादी जो होती है अधिकतर अपना चरखा स्पाइनिंग व्हील में बिज़ी रहती हैं, प्रेयर्स में बिज़ी रहती हैं, और जो स्पैरो होती हैं गौरैया, उन्हें फीड करने में बिज़ी रहती है। वो अपना टाइम ऐसे स्पेंड करती हैं। जब ऑथर अब्रॉड चला जाता है पढ़ाई के लिए, तो जो दादी होती हैं वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती। वो उसे एक बार रेलवे स्टेशन सी ऑफ करने जाती हैं। तो जब ऑथर अपनी दादी को देखता है तो सोचता है कि आज वो आखिरी बार अपनी दादी से मिल रहा है, कि पता नहीं कि जब वो आए वो हो या ना हो। लेकिन वो गलत होता है, क्योंकि जब वो 5 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटता है तो दादी ही इसे रिसीव करने जाती हैं। इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट। शी सेलिब्रेट। दादी काफ़ी खुश थी कि उनका पोता लौट के आया पढ़ाई से। वो गाना बजाना करती हैं। अगले ही दिन आखिरी घंटे उनकी ज़िंदगी के, नेक्स्ट मॉर्निंग दादी को बुखार आता है, और वो समझ जाती है कि उनका अंत अब नज़दीक है। वो पीसफुली, शांति से बस अपनी प्रेयर करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उनका कोई इवन अ सिंगल सेकंड भी वेस्ट करे बात करने में। वो सबसे कह देती है कि उन्हें शांति चाहिए, फिर वो नहीं रहती अचानक। जो स्पैरो होती हैं वो भी अपने दुख को दिखाती हैं। वो अपना दुख कैसे दिखाती हैं, एक पक्षी की भांति, क्योंकि सहनशीलता तो हर किसी में होती है। वो एक भी टुकड़ा नोटिस नहीं करती जब उन्हें ब्रेड क्रम्ब का डाला जाता है, और वो वहाँ से बस चुपचाप उड़ जाती हैं। दादी के आत्मा के शांति के लिए वो भी प्रेयर करती हैं। सब बहुत दुखी होते हैं। बस यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड आपको कुछ यहाँ क्वेश्चन दिखे थे, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।
और इसकी ये जो स्मॉल नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है आपके लिए, वो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नोट्स है, आप वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में कीप इट अप लिखना ना भूलें। थैंक यू।